स्वागत है सुखनासोपदेशः के भाग 6 में। पिछला भाग 5 तक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। यह है भाग 6। देखते हैं, पहले वाचन हो जाए, थोड़ा विच्छेद करके हम वाचन करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। लोग यदि ध्यान देकर सुनेंगे तो हम धीरे धीरे वाचन करेंगे तो आप लोग इसे सुन करके और समझ सकते हैं। विच्छेद भी प्रयास करते हैं, हम ज़्यादातर कर देते हैं वाचन में ही। देखिए, अद्य अपि आरूढ़ः मंदरस्य परिवर्तनेन आवर्तः भ्रांति जनितः संस्कारेव परिभ्रमति। ठीक, संस्कारेव परिभ्रमति। उसके बाद देखिए, कमलिन्यां संचरण व्यतिरेक लग्नः नलिनां नालकंटकाः। क्वचिदपि नालकंटकाः इव न क्वचिदपि निर्भरं अबध्नाति पदम्। नालकंटकाः छत एव न क्वचिदपि, थोड़ा सा छोटा कर लें तो सही रहेगा, क्वचित अपि निर्भरम अबध्नाति पदम। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध धन गंधगज गंड मधुपान मक्तेव परिस्खलति। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। ये हो गया जी पहला पैराग्राफ। ये इतने का हमने वाचन किया, या इसकी संस्कृत व्याख्या है और नीचे हिंदी व्याख्या है। ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ तक ये इसकी हिंदी व्याख्या है और ये हिंदी में अनुवाद है। ये हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ, इसको देख लेते हैं। विश्वरूपत्वम् इव गृहीतुम् आश्रिता नारायण मूर्तिम् अपत्यबहुला च दिवसान्तकम् इव समुचित मूलदंडकोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम्। लता विटप कनक विटप लतेव विटप कानम अध्यारोहति। गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गतिम इव प्रगटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला। एक बार फिर से वाचन कर दें, थोड़ा सा ऐसा कर गया तो दोबारा कर दे रहे हैं। विश्वरूपत्वं गृहीतुम् आश्रिता नारायण मूर्तिम् आपत्य बहुला च दिवसांत कमलम इव समुचित मूलदंडकोशमंडलम अपि मुंचति भूभुजम्। लतेव विटपकानाध्योरोहति गंगेव वसुजनन्या अपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गतिर इव प्रगटति विविध संक्रांति पाताल गुहेषु तमोगुण बहुला। इस प्रकार से अब अर्थ देखते हैं इसका। ये रहा पहले पैराग्राफ का अर्थ, देखिए आप लोग। अद्य अपि आरूढ़ः मंदरस्य, आज भी आरूढ़ः माने उत्पन्न, मंदरस्य माने मंदराचल पर्वत, परिवर्तनेन माने परिभ्रमण से, आवर्तः माने जल भ्रमण से, भ्रांति का अर्थ है चक्कर, जनितः उत्पन्न,
संस्कारेव संस्कार से ही परिभ्रमति माने घूमता है। वह लक्ष्मी आज भी मंदराचल के घूमने से उत्पन्न होने वाली होने के कारण, उसी संस्कार से युक्त होने के कारण घूमती है, अर्थात परिभ्रमण करती है, किसी के पास स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों में एक रत्न के रूप में हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मंदराचल पर्वत के घूमने से उत्पन्न होने वाली, उस घूमने के से उत्पन्न होने के कारण, घूमने के संस्कार से, परिभ्रमण के संस्कार से युक्त होने के कारण यह आज भी परिभ्रमति घूमा करती है, इधर उधर घूमा करती है, अर्थात किसी के पास स्थिर नहीं रहती। और दूसरी बात जो लक्ष्मी के बारे में प्रचलित है कि लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथ में कमल को धारण की हुई हैं। वही कवि कह रहा है, मानो कि वे लक्ष्मी जी कमल वन के में विचरण करने के कारण मानो कमललाल के कांटों से विक्षत चरणों वाली हो गई हैं। इसीलिए कहीं पर कमलनाल में एक कांटा पाया जाता है, तो वही कह रहे हैं कि जैसे कमलनाल का कांटा कमल में ही बैठना है, कमल को हाथ में धारण करना है, कमल उनका प्रिय पुष्प है, तो वही कह रहे हैं कि कमल में सदैव रहने के कारण ऐसा मालूम होता है कि कमलनाल में उपस्थित कांटा इनके पैरों में चुभ गया है, जिससे ये कहीं पर अपने पद जमाती नहीं है, दृढ़तापूर्वक कहीं पर अपना पैर नहीं रखती हैं, कहीं पर पादन्यास नहीं करती हैं दृढ़तापूर्वक, क्योंकि यदि कांटा पैर में चुभ जाए तो कोई भी दृढ़तापूर्वक पैर नहीं रखता है। तो ऐसा कभी कल्पना कर रहा है कि मानो कमलिनी, तो वही कह रहे हैं, कमलिनी संचरण व्यतिरेक लग्ना नलिनाल कंटक छतेव, नलिनाल कंटक छतेव, नलिनाल अर्थात नलिनी कहते हैं कमल के डंठल को, उसमें पाया जाने वाला कंटक से छत एव अर्थात जिसके पैर छत हो गए हों, इसलिए ना क्वचिदपि निर्भर बध्नाति पदम, कहीं पर अपना पैर दृढ़तापूर्वक नहीं रखती हैं। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध धन गज गंड मधुपान उन्मक्त परिस्खलति। यह राजाओं या धनिकों के घरों में प्रयत्न पूर्वक रखी जाती हुई भी अनेक गजगंधों के गंडस्थलों से प्रवाहित होने वाले मदजल का पान करने के कारण उन्मत्त सी होकर लड़खड़ा जाती है। गंडस्थल का अर्थ होता है गाल, हाथियों के गाल से मद गिरता है। तो वही कह रहे हैं कि जब राजाओं या धनिकों के घर में जब यह प्रयत्न पूर्वक रखी जाती है, तो वहाँ पर जो राजा और धनिक लोग होते थे, तब पुराने समय में उनके पास हाथियाँ भी हुआ करती थी। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ऐसा मालूम होता है कि वहाँ भी ये नहीं रुकती, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे वहाँ के हाथियों के मदजल का जो मद गिरता है, उसके जल का पान करने के कारण उन्मत्त सी हो जाती हैं और वहाँ से भी लड़खड़ा जाती हैं, परिस्खलति वहाँ से भी भाग जाती हैं, अर्थात वहाँ भी स्थायी रूप से नहीं रहती। आगे बता रहे हैं, पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारा सुनिवसति। ऐसा मालूम होता है कि यह तलवार के धाराओं में कठोरता सीखने के लिए निवास करती है। पारुष्यम का अर्थ है कठोरता, कठोरता सीखने के लिए। उपशिक्षितुम अर्थात सीखने के लिए। असिधारासु माने, असि माने तलवार, धारासु माने धार पर, अस के धार पर अर्थात तलवार की धारों पर निवास करती है, अर्थात इसके लिए
सदैव युद्ध आदि होते रहते हैं। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, धन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्याख्या भाग हमने आपको ये दिखा ही दिया था एक बार, दोबारा दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, दूसरा देखते हैं पैराग्राफ। विश्वरूपत्वम एव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्व को धारण करने के लिए विराट स्वरूप नारायण की मूर्ति में यह निवास करती है, नारायण की मूर्ति का संग करती है। विश्वरूप मतलब कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से वहाँ, पूरे विश्व में, पूरे संसार में भ्रमण करती हैं। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि यह गुण सीखने के लिए वे जगत व्यापी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नारायण की मूर्ति में ये निवास करती हैं। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूलदंड कोशमंडलाम अपि मुंचति भूभुजम लतेव विटप कानाध्योरोहति। बता रहे हैं कि नारायण की मूर्ति में क्यों निवास करती हैं। तो बताए ही कि वहाँ से क्या गुण ग्रहण करती हैं। वहाँ से विश्वरूपता को ग्रहण करती हैं, अर्थात विविध रूपता को ग्रहण करती हैं। संसार में सभी व्यक्तियों के यहाँ जाना और वहाँ से फिर जाकर दूसरे के यहाँ जाना, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के पास आती जाती रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसलिए ये नारायण का आश्रय लेती हैं, नारायण मूर्ति का सहारा लिया करती हैं। वह प्रचुर अविश्वास से, आगे का अर्थ बता रहे हैं, वह प्रचुर अविश्वास से युक्त होकर बढ़े हुए मूल दंड और कोश समूह वाले संध्या काल के कमल सदृश वृद्धिगत मूल दंड कोश और मंडल राजा का भी परित्याग कर देती हैं। दिवसांत कमलम इव, जैसे संध्या के समय, दिवसांत का अर्थ है दिवस के अंत में, संध्या के काल में जैसे कमल की स्थिति होती है, उसी प्रकार से इसका कोई विश्वास नहीं है। ये सुंदर समूह वाले कोश से युक्त, वृद्धि को प्राप्त हुए कोश और खजानों से युक्त राजा का भी परित्याग कर देती है। जैसे कमल कितना भी सुंदर तालाब हो, दिवसांत अर्थात संध्या काल के समय वृद्धिगत कमललाल और कमल अपने आप संकुचित हो जाया करता है। इसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी, कोई भी राजा हो, कोई कोष का मालिक हो, दंड का मालिक हो, मंडल अर्थात देश या सामंत समूह वाले राजा का भी यह परित्याग कर देती है। समुचित मूल दंड कोष मंडलम अपि, आप कितने भी बड़े राजा हों, मुंचति भूभुजम, यह परित्याग कर देती है, किसी को भी ये छोड़ती नहीं है, सबका परित्याग ये कर देती है। किसी के पास यह लक्ष्मी सदैव रहने वाली नहीं है। मुंचत का अर्थ है छोड़ देती है। भूभुजम अर्थात राजा को भी यह छोड़ देती है। लतेव विटप कानाध्योरोहति, जैसे लता, लता एव, लता इव का अर्थ है लता के समान। जैसे लता एक विटों से, एक डाली से, वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली का आलिंगन, दूसरी डाली से जाकर तीसरी डाली का आलिंगन करती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी विविध राजाओं को छोड़ करके, एक राजा को छोड़कर दूसरे राजा के पास, एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के पास जाती है और विविध लोगों का आलिंगन करती रहती है। गंगेव वसुजनन्याम अपि तुरंग तरंग बुद्बुद चंचला, गंगा के समान जो वसुओं की जननी हुई, गंगा जी ने 8 वसुओं को जन्म दिया, जिनमें से 7 को उन्होंने
मृत्यु प्रदान कर दी, उन्होंने वचन दिया था। उधर जाएंगे तो कथा लंबी हो जाएगी। आप लोग यदि कथा जानना चाहें तो महाभारत की कथा है, आप लोग देख सकते हैं। महाभारत BR चोपड़ा वाला भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, वो एपिसोड है और वो कथा देख सकते हैं। गंगा जी की शादी हुई थी महाराज शांतनु से, उन्होंने 7 वसुओं को मृत्यु प्रदान की और उसके बाद फिर 8वें भीष्म पितामह जी हुए। इनको शांतनु जी ने कहा नहीं, इनको आप मत मारिए, नहीं हम इनका लालन पालन करेंगे, तो उनका लालन पालन हुआ। ठीक, कथा आप देख सकते हैं। कथा यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उन्हीं गंगा जी जो वसुओं की जननी हैं, जैसे वो तरंग बुद्बुद चंचला हैं, जैसे उनके तरंग वो तरंग को उठाती रहती हैं और बुद्बुद उत्पन्न होता रहता है, हिलोरे लेती रहती हैं, उसी प्रकार से ये भी विविध तरंग को उत्पन्न करती हैं और चंचला हैं, ये भी चंचला हैं, चंचलायमान हैं, ये भी बह जाती हैं जल के समान। आज के समय में देखिए लोग कहते हैं कि पानी के समान पैसा बहा रहे हैं, तो पानी के समान अर्थात जल के समान, जैसे गंगा जी का जल निरंतर प्रवाहशील है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी निरंतर प्रवाहशील हैं, ये भी बह जाती हैं और स्खलित हो जाती हैं, चली जाती हैं, व्यक्ति को त्याग देती हैं। दिवसकर गतिम इव प्रगटित विविध संक्रांति। जैसे दिवसकर अर्थात दिवाकर महाराज भानु जी अर्थात सूर्य की गति है, जैसे सूर्य की गति एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर, एक राशि से दूसरे राशि पर होती है, उसी प्रकार से यह भी और विभिन्न प्रकार के संक्रांतियों को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सूर्य की ही गति के समान ये लक्ष्मी भी चलायमान है। पाताल गुहेव तमो बहुला। जैसे पाताल की गुफा अत्यधिक अंधकार से युक्त होती है, ऐसे ही यह तमोगुण के अंधकार से अत्यंत गहरे अंधकार से युक्त हैं। तमोगुण की प्रचुरता वाली ये लक्ष्मी हैं, क्योंकि ये असीधाराओं में निवास करती हैं। पीछे बताया गया इनके कारण कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। आज के समय में तो लक्ष्मी के लिए क्या नहीं हो जा रहा है, समाज में आप लोग देख ही रहे हैं। उन्हीं बातों को यहाँ पर सुकनास उपदेशा में सुकनास मंत्री के द्वारा हमारे बाणभट्ट जी लिख रहे हैं, जो आज भी चरितार्थ हो रहा है। ऐसी इनकी लेखनी है, ऐसे संस्कृत के ये कवि हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के भाग को हम लेकर के आप लोगों से। आप लोग हमारे इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। हाँ, इसका पूरा अर्थ हम एक बार आप लोगों को दिखा दें, हम भूल जाते हैं किसी किसी वीडियो में। ये देखिए चौथा और ये 5वां, से आप लोग अपने से भी एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ये हम सभी दिखा दे रहे हैं। हाँ, ये पूरा PDF है हमारा। जय माता दी।